जैसे कि देख रहे हैं ये है Redmi Note 8 और इसमें मैंने MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर होता है उसे इंस्टॉल करके रखा है। साथ ही साथ जो मेरा अभी डिवाइस है अभी भी ये MIUI 11 में रन कर रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि Redmi Note 8 के लिए अभी तक चाइना में कोई भी MIUI 12 का वर्जन रिलीज़ नहीं हुआ है। साथ ही साथ ये जो लाइव वॉलपेपर आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जो MIUI 12 का लाइव वॉलपेपर है विद एनिमेशन, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि ये जो वीडियो है आपको एंड तक देखना है और मैं जो स्टेप बताऊंगा उसे आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखिए जो मेरा डिवाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसका अबाउट सेक्शन में जाके यहाँ पे देखिए अभी जो मेरा Redmi Note 8 है अभी भी ये MIUI 11 में रन कर रहा है, जबकि मैंने अपने डिवाइस में MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर होता है और जो लाइव वॉलपेपर है उसे इंस्टॉल करके रखा है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आप कुछ फाइल्स कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वो भी कौन कौन सा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर का एक लिंक मिलेगा, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के बाद और एक लिंक मिलेगा जो MIUI 12 कंट्रोल सेंटर के नाम से होगा, उसे भी आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है कि इसे आपको ओपन कर लेना है। और ध्यान रहे कि ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ जब डेटा कनेक्शन ऑन रहेगा तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे देखिए जो ब्राउज़र लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ब्राउज पे। उसके बाद यहीं पे भी आपने डाउनलोड फाइल को रखा है उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 है तो आपको ये फाइल मिल जाएगा, जैसे कि MI कंट्रोल 12 लिखा हुआ ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर दिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा बहुत आपको ऐड यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद ऐड जैसे आपको कंप्लीट वॉच करना है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन है, क्लोज के लिए आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर से एक बार नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद फिनिश कीजिए और एक बार आपको ऐड दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद इस ऐड को भी आपको क्लोज कर देना है कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने अभी किया है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे टैप कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने थीम मैनेजर में जाइए और इस थीम को अप्लाई कीजिए, तो ओके करते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो रिसेंट एप्लीकेशन है उसे आपको इस तरह से ओपन करके क्लोज कर लेना, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है कि थीम मैनेजर एप्लीकेशन पे आ जाना है। थीम में आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो माय पेज लिखा है यहाँ पे आपको टैप करना है। उसके बाद थीम के सेक्शन में आ जाना है कुछ इस तरह सा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको 2 MI कंट्रोल का थीम देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है कि ये जो अप्लाई मी है यहाँ पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो आपके डिवाइस में अभी परफेक्टली वर्क करेगा, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी जो है फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लॉक स्क्रीन में काम कर रहा है। आगे जाके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल जो है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका लाइव वॉलपेपर है ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर भी मिल जाता है। तो इस तरह से आप MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर होता है उसे आप अपने MI के कोई भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि आप किस तरह से MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर होता है उसे आप अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे इसी तरह के MIUI 12 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब से भी पहले वहाँ पे अपडेट वगैरह देते रहता हूँ। थैंक यू।